हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने चैनल दक्षता नर्सिंग एकेडमी पर। आज हम पीडियाट्रिक नर्सिंग का एक छोटा सा टॉपिक लेने जा रहे हैं। टॉपिक का नाम क्या है? सीलिएक डिजीज़। ठीक है, छोटा सा टॉपिक है बट इम्पॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो के शुरू से लेके आखिरी तक बने रहिए। तो आज का हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सीलिएक डिजीज़। सीलिएक डिजीज़ क्या होता है, सबसे पहले हम ये देखते हैं। सीलिएक डिजीज़ एक तरह की एलर्जिक जो है डिजीज़ वो हम बोल सकते हैं। ठीक है, तो सीलिएक डिजीज़ हमारी क्या है? एक एलर्जिक डिजीज़ है। अब हम एलर्जी की बात करें तो एलर्जी किस चीज़ से होगी? तो यहाँ पे जो चाइल्ड को एलर्जी होती है वो होती है ग्लूटेन प्रोटीन से। एक तरह का प्रोटीन है ग्लूटेन, तो उससे जो फूड में प्रेजेंट होता है, कौन से फूड में? मेनली बार्ले, राई, ओट्स, वीट। मेनली इन जो फूड है, फूड और इनसे बने हुए फूड प्रोडक्ट, उनमें ये ग्लूटेन प्रोटीन प्रेजेंट होता है। तो इस ग्लूटेन प्रोटीन से चाइल्ड को एलर्जी होती है। ठीक है, तो इसको याद करने के लिए हम यहाँ पे क्या है, ब्रो याद कर सकते हैं, BROW। बी से क्या हो गया हमारा? बार्ले, आर से हो गया राई, ओ से ओट्स और डब्ल्यू से वीट। तो ये इन सभी जो फूड हैं या फिर इनके जो फूड प्रोडक्ट हैं उनमें ग्लूटेन प्रोटीन होता है। जैसे ही चाइल्ड इन फूड को या फिर फूड प्रोडक्ट्स को इंजेस्ट करेगा तो क्या है, उसमें एलर्जी के जो है साइंस देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो ये हमारी होती है सीलिएक डिजीज़। अब हम देखते हैं कि एलर्जी होने के बाद जो असल में बॉडी के ऊपर किस तरह से वो एलर्जिक रिएक्शन दिखाई देती है। जैसे ही ग्लूटेन प्रोटीन बच्चे के शरीर के अंदर जाता है, बॉडी में जाता है, तो वहाँ के जो स्मॉल इंटेस्टाइन के जो माइक्रोविलाए हैं, इंटेस्टाइनल विलाए, वो क्या है, डैमेज हो जाते हैं। ठीक है, तो ये क्या करता है ग्लूटेन प्रोटीन? डैमेज द इंटेस्टाइनल विलाए। जो स्मॉल इंटेस्टाइन की जो विलाई होती है उसको डैमेज कर देता है। और आपको पता है कि जैसे ही इंटेस्टाइनल विलाई की डैमेज हो जाएगी तो क्या होगा? माल एब्जॉर्प्शन। तो क्या होगा? माल एब्जॉर्प्शन की कंडीशन हो जाएगी। यानी जो भी बच्चा खाना खाएगा, ठीक है, फूड इंजेस्ट करेगा, वो एब्जॉर्ब नहीं होगा, डाइजेस्ट नहीं होगा। ठीक है, तो ये हमारी सीलिएक डिजीज़ है। डेफिनेशन आपको क्लियर हो गई। अब वो जो ग्लूटेन प्रोटीन, इसकी पैथोफिजियोलॉजी है वो आपको क्लियर हो गई होगी। पैथोफिजियोलॉजी में हमने क्या देखा है? ग्लूटेन प्रोटीन जब बॉडी में जाता है यानी स्मॉल इंटेस्टाइन तक जाता है तो वहाँ पे क्या करता है? स्मॉल इंटेस्टाइन की जो विलाई होती है उसको डैमेज कर देता है। और विलाई डैमेज होते ही जो एब्जॉर्प्शन है वो नहीं हो पाता, यानी माल एब्जॉर्प्शन की कंडीशन होती है। तो इस तरह से ये हमारा ग्लूटेन प्रोटीन बॉडी में अफेक्ट करता है। अब इसके साइन सिम्टम देख लेते हैं कि इसकी वजह से बॉडी में क्या होता है। हम इसी को कंटिन्यू करते इस चेन को। ठीक है, तो आपको साइन एंड सिम्टम याद करने में भी मुश्किल नहीं होंगे। ठीक है, तो साइन एंड सिम्टम की बात करें सबसे पहले, ठीक है, आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो है माल एब्जॉर्प्शन की कंडीशन है। स्मॉल इंटेस्टाइन में जो भी आप फूड ले रहा है बच्चा, वो एब्जॉर्ब नहीं हो रहा है, ना डाइजेस्ट हो रहा है। अगर फूड का एब्जॉर्प्शन और डाइजेशन अच्छे से नहीं होगा तो क्या होगा? बच्चे में क्या कंडीशन, क्या साइन सिम्टम देखने को मिलेंगे? सबसे पहले जो है डायरिया। ठीक है, मैं इधर लिख देती हूँ इसको, यहाँ पे मैं लिख रही हूँ डायरिया की कंडीशन होगी। डायरिया, बच्चे में डायरिया होगा। और उसके बाद क्या होगा? वेट लॉस, या फिर वेट लॉस से भी पहले क्या होगा? एब्डोमिनल डिस्टेंशन। ठीक है, क्योंकि खाना डाइजेस्ट नहीं हो रहा है और खाना डाइजेस्ट नहीं होगा तो एब्डोमिनल डिस्टेंशन होगा। और एब्डोमिनल डिस्टेंशन होगा तो फ्लैटुलेंस की कंडीशन भी होगी। फ्लैटुलेंस, ठीक है, फ्लैटुलेंस भी देखने को मिलेगा। इसके साथ फिर क्या होगा? एब्डोमिनल पेन भी देखने को मिलेगा। एब्डोमिनल पेन, ठीक है, इस आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। आप एक माल एब्जॉर्प्शन से जो चीज़ें हो सकती हैं उसी को याद कीजिए। डायरिया होगा, एब्डोमिनल डिस्टेंशन होगा, फ्लैटुलेंस होगा, एब्डोमिनल पेन होगा, साथ में
वेट लॉस, क्योंकि खाना तो हमारा पच नहीं रहा है तो वेट लॉस होगा। ठीक है, इस साथ और क्या देखने में मिलेगा बच्चे में, मसल वास्टिंग, मसल वास्टिंग होगा। ठीक है, तो ये हमारे सारे साइन सिम्टम देखने होगा। इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट जो है साइन सिम्टम वो कौन सा होगा, स्टेटोरिया। स्टेटोरिया, अब स्टेटोरिया क्या होता है, फैट इन स्टूल। ठीक है, तो स्टूल में जो फैट वो देखने को मिलेगा, फैट जो कंटेंट है वो मिलेगा, क्योंकि एब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा। जितने भी जो फैटी जो कंटेंट होगा वो सारा स्टूल के अंदर मिलेगा। ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे, अगर स्टूल फैट जो है स्टूल में प्रेजेंट होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, स्टेटोरिया। ठीक है, ये सारे हमारे साइन सिम्टम हो गए। ठीक है, इसके अलावा आप एनोरेक्सिया की कंडीशन भी हो सकती है। जितने भी जो अब माल एब्जॉर्प्शन की वजह से सिम्टम्स होंगे वो यहाँ पे बच्चे में देखने को मिलेंगे। तो अभी तक हमने क्या देखा, सीलिएक डिजीज़ क्या होती है, उसके क्या पैथोफिजियोलॉजी है और क्या साइन सिम्टम देखने को मिलते हैं। अब अगर हम इसके जो डायग्नोस्टिक टेस्ट की बात करें तो डायग्नोस्टिक टेस्ट में हम बच्चे का हम फिजिकल एग्जामिनेशन कर सकते हैं या फिर एक तरह का जो असेसमेंट है उसमें हो जाएगा। ठीक है, अगर ये सारे सिम्टम होंगे तो वहाँ पे बच्चे में हम बोल सकते हैं कि सीलिएक जो डिजीज़ है वो प्रेजेंट है। इसके अलावा जो सीरोलॉजिकल टेस्ट, जैसे हम इम्यूनोग्लोबिन, अगर IgA अगर प्रेजेंट है ब्लड में तो क्या है, वो किसको इंडिकेट करेगा, एलर्जी को इंडिकेट करेगा, सीलिएक डिजीज़ को इंडिकेट करेगा। तो कोई स्पेसिफिक जो टेस्ट है वो नहीं देखने को मिलता है, सिर्फ आप नॉर्मल जैसे फिजिकल एग्जामिनेशन, इसके अलावा IgA जो है ब्लड में वो मिल सकता है, तो एक सीरोलॉजिकल टेस्ट भी हम कंडक्ट करवा सकते हैं। क्लियर है यहाँ तक। अब आती है हमारी मैनेजमेंट पार्ट की। ठीक है, मैनेजमेंट में जैसे एक सीलिएक डिजीज़ कोई बहुत बड़ी बीमारी नहीं है, बहुत बड़ी डिजीज़ नहीं है, इसलिए एज सच कोई मेडिकल ट्रीटमेंट यहाँ पे नहीं है, कोई स्पेसिफिक यहाँ पे जो ड्रग है वो इसकी नहीं होती है। हमें क्या करना होता है, अगर ये सारे सिम्टम्स बच्चे में देखने को मिलते हैं, ग्लूटेन प्रोटीन से बच्चे को एलर्जी है, तो हम क्या करेंगे, इंटरवेंशन हमारी क्या हो जाएंगी, हम जो पेरेंट्स को एजुकेट कर सकते कि जो ग्लूटेन प्रोटीन को अवॉइड करना है। अब हम यहाँ पे इंटरवेंशन देख लेते हैं कि कौन से इंटरवेंशन हम बच्चे के लिए कर सकते हैं। इंटरवेंशन, सबसे पहले हम जो है एजुकेशन आ जाता है हमारा, क्योंकि एज सच कोई स्पेसिफिक इसका ट्रीटमेंट है नहीं, तो हम पेरेंट्स को हम एजुकेट कर सकते हैं टू अवॉइड द ग्लूटेन प्रोटीन इन फूड। तो फर्स्ट हमारा इंटरवेंशन, एजुकेट पेरेंट्स। इसके अलावा फूड, जो बाहर से भी पैकेज फूड है अगर वो लेके आते हैं घर में, तो उसके जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो भी हम चेक करने को बोल सकते हैं कि उसमें कोई ग्लूटेन प्रोटीन का कोई प्रोडक्ट तो उसमें फूड में नहीं है। सेकंड हमारा आ सकता है कि एजुकेट, या फिर इसको हम डायरेक्ट लिखेंगे ऐड फैट सोल्यूबल, ऐड और गिव फैट सोल्यूबल विटामिन्स। फैट सोल्यूबल विटामिन्स यहाँ पे हम बच्चे को प्रोवाइड करेंगे, और वो कौन कौन से होते हैं, A, D, E, K, क्योंकि स्टेटोरिया की कंडीशन है, सारा का सारा फैट है वो सारा स्टूल में आ जाता है, तो हम फैट सोल्यूबल विटामिन्स अलग से बच्चे को प्रोवाइड करेंगे। इसके अलावा जो डाइजेशन फूड का नहीं हो रहा तो वहाँ पे न्यूट्रिशनल डेफिशिएंट भी होता है, तो आयरन सप्लीमेंट्स या फिर फॉलिक एसिड भी हम बच्चे को प्रोवाइड कर सकते हैं। तो ये हमारा आयरन सप्लीमेंट्स और फॉलिक एसिड भी हम बच्चे को प्रोवाइड करेंगे। इसके अलावा हम फूड कौन से अलाउ हैं, बच्चे को कौन कौन से बच्चा फूड ले सकता है, तो कंट्राइंडिकेशन में हमने देख लिया कि कौन सा फूड को अवॉइड करना है, कौन कौन से करना था, बार्ले, ओट्स, राई और वीट, ये बच्चा नहीं ले सकता। अब क्या ले सकता है वो भी इम्पॉर्टेंट है, तो उसके लिए बच्चा क्या है, राइस ले सकता है। राइस के अलावा मेज, मिलेट्स,
फ्रूट्स, सॉरी हाँ फ्रूट्स भी आएगा, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स, ठीक है, मीट, एग, ये सारे जो फूड है वो उसको अलाउ है, ठीक है, ये सारे फूड क्या हैं, अलाउ है, इनको बच्चा ले सकता है, और जो हमने पहले डिस्कस किए ब्रो में वो कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है, ठीक है, ये सारे चीज़ें अलाउ हैं। ये सारी हमारी तो इंटरवेंशन की बात हो गई। तो आज हम ये जो टॉपिक है यहीं पे कंप्लीट होता है। तो हमने क्या क्या देखा, डेफिनेशन, पैथोफिजियोलॉजी, साइन सिम्टम्स, क्या असेसमेंट हम कर सकते हैं, फाइंडिंग्स उसकी होंगी, उसके बाद इंटरवेंशन, ठीक है। इंटरवेंशन में मेनली एजुकेशन आता है कि ग्लूटेन प्रोटीन को अवॉइड करना चाहिए बच्चे में, और जो भी अगर बाहर से भी फूड वो खरीदते हैं तो उनका जो इंग्रेडिएंट्स हैं पर चेक करने चाहिए। इसके अलावा फैट सोल्यूबल जो विटामिन्स हैं वो ऐड करने हैं बच्चे के फूड में, सप्लीमेंट्स हम प्रोवाइड कर सकते हैं। इसके अलावा न्यूट्रिशनल डेफिशिएंट होगा बच्चा, इसलिए जो अदर जो विटामिन्स हैं या फिर जो फॉलिक एसिड है इसके अलावा आयरन सप्लीमेंट्स हैं, ये भी हम बच्चे को प्रोवाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट, फूड कौन कौन से अलाउ है, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स, मिलेट्स, मेज, राइस, ये सारे जो है फूड बच्चे को अलाउ है, तो हम उनकी जगह ये फूड हम बच्चे को दे सकते हैं, ठीक है। तो आज का जो हमारा टॉपिक यहीं पे कंप्लीट होता है। आशा करती हूँ कि आपको समझ में आया होगा, नहीं तो आप मुझे कमेंट करके कभी भी बाद में पूछ सकते हैं, ठीक है। तो हम आज की वीडियो यहीं पे स्टॉप करते हैं, और जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगे तो आप बाकी फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना ना भूलें, ठीक है। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं अपना जो टेलीग्राम का और इंस्टाग्राम का जो लिंक है वो भी प्रोवाइड करूँगी, वहाँ पे आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज की वीडियो को हम यहीं पे स्टॉप करते हैं। थैंक यू सो मच।